हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम ये वाला नेक डिज़ाइन बना के दिखाएंगे और इसे बनाने का तरीका मैं सबसे आसान बताने वाली हूँ, जिससे कि बिगिनर्स भी आसानी से ये नेक डिज़ाइन बना सकते हैं। और इसके लिए मैंने पेपर पेस्टिंग का यूज़ किया है, आप चाहे तो बुकरम भी यूज़ कर सकते हैं। इसकी चौड़ाई मैंने 5 इंच रखी है और ये डबल का रखा है। सिंगल करने के बाद इसकी चौड़ाई 10 इंच है। तो इस सबसे पहले हमने नेक की चौड़ाई ले ली है 4 इंच और लंबाई भी 4 इंच। और अब हम इसे बोट नेक की शेप दे देंगे, राउंड शेप। इस तरह से गोलाई में हम इसे शेप दे देंगे, जैसा कि हम अपने बोट नेक को देते हैं। इस तरह से गोलाई दे देंगे। और फिर हम नीचे से करीब 1 इंच से थोड़ा सा कम, पौना इंच पे निशान लगाएंगे। इस तरह से आधा इंच से थोड़ा सा ज़्यादा और 1 इंच से थोड़ा सा कम। उसके बाद हम इसी निशान से फिर 1.2 इंच का निशान लगाएंगे, 1.25 इंच का निशान। और नीचे भी हम 1.25 इंच का ही निशान लगाते जाएंगे। इस तरह से पूरे नेक पे हम 1.25 इंच का निशान लगा देंगे। और उसके बाद इन निशान को मिला के सीधी लाइन ड्रॉ कर देंगे इस तरह से। अब हम इस पॉइंट से नीचे बिल्कुल किनारे पे 3 इंच पे एक निशान लगाएंगे इस तरह से। और इस निशान से नीचे वाले निशान को मिला देंगे, वी शेप दे देंगे इसको। इस तरह से देखिए, इस तरह से सीधा मिला देंगे हम इसको। और इसके बाहर से भी हम 1.25 इंच पे ही निशान लगाएंगे और नीचे तक मिला देंगे यहाँ तक। और अब हम इस डॉट्स को भी मिला के और सीधा निशान, सीधी लाइन बना लेंगे इस तरह से। ऊपर राउंड नेक तक हमने ये लाइन लेके जानी है। अब हम नेक की कटिंग यहाँ से करेंगे। ये अंदर वाले नेक की कटिंग होगी हमारी यहाँ से। इसके बाद हम अपने नेक की लंबाई ले लेते हैं। मैं 15 इंच लगा रही हूँ निशान, आप चाहे तो 14 इंच या उस जितना भी आप लेना चाहे वो ले सकते हैं। उसके बाद इस पे तिरछा निशान लगा देंगे इस तरह से। और अब हम नेक की जो बाहर की जो कटिंग होगी हमारी, उसका निशान लगा देंगे। ये मैं 1 इंच से थोड़ा सा कम पे निशान लगा रही हूँ, 1.25 इंच का गैप देते हुए। इसी शेप में हम निशान लगाएंगे जिस शेप में हमारी अंदर वाला नेक है, ऐसे कर देंगे। और अब हम इसकी कटिंग कर देंगे। सबसे पहले बाहर वाला ये कटिंग कर देंगे, ये पीस हमारे किसी काम का नहीं है। और अब हम ये अंदर वाली कटिंग करेंगे। ये जो अब हमारा नेक कट के तैयार हुआ है, इसे हम कुर्ती पर पेस्ट करेंगे। और अंदर वाला जो पैटर्न यूज़ करना है हमने, वो हमने ये बना लिया और इसको बीच में से भी कट कर देंगे। इस तरह से ये नेक कट के तैयार हुआ है। इस तरह से कट के तैयार कर लेना है आपको नेक को। उसके बाद इसको हम कपड़े पे पेस्ट कर लेंगे सारे पीसेस को। इसको भी हम ये पेस्टिंग है तो ये प्रेस से चिपक जाएगी अच्छे से। बुकरम है तो आप इस पर सिलाई लगा सकते हैं। सिलाई लगाकर इनको एक कपड़े पे पेस्ट कर ले। और कपड़े की साइड में एक्स्ट्रा मार्जिन रखना है आपको, करीब 1 इंच का। इस तरह से सभी कपड़ों में मार्जिन रखना है, ऊपर नीचे और साइड में भी। अब हम हमारे जो नेक में जब ये जुड़ेंगे तो ये इस तरह से जुड़ेंगे और यहाँ पर ये पाइपिंग आएगी। दोनों पैटर्न पे अंदर की साइड पाइपिंग आएगी। पाइपिंग के लिए मैंने लाल पट्टी ली है, इसे मैंने ओरेब करके कट किया है, कपड़े में से तिरछी पट्टी कट करके ली है। और इस पर हम पाइपिंग का यूज़ करेंगे। तो ये जो एक्स्ट्रा कपड़ा है, इसे हम थोड़ा थोड़ा ट्रिम कर लेते हैं। बस थोड़ा थोड़ा ही रखेंगे। वहाँ से कट करना है जहाँ से आपको पाइपिंग लगानी है, दूसरी साइड से नहीं कट करना है। पाइपिंग वाली तरफ से हल्का हल्का इसको कट कर लेना, कम कर लेना कपड़े को। और इसके बाद हमने कपड़े को, पाइपिंग वाले कपड़े को इस तरह से नीचे रखना है इसके। और इसके किनारे पे सिलाई लगा देनी है। जो सिलाई है वो हल्की हल्की पेस्टिंग के ऊपर भी आएगी। पेस्टिंग के ऊपर भी हमने सिलाई लेके आनी है, बिल्कुल किनारे पे इस तरह से। इस तरह से हम इन पर, दोनों पर लगा लेंगे पाइपिंग। अब हम इसको फोल्ड करेंगे। उसके लिए हमने कट लगा लिया ताकि ये अच्छे से फोल्ड हो जाए, कोई रिंकल्स वगैरह इस पे ना आए। तो अब ये इस तरह से पाइपिंग के बिल्कुल साइड में, बिल्कुल साथ में से हमने ये सिलाई लगानी है। ग्रीन कपड़े और रेड कपड़े के दोनों के बिल्कुल बीच में हमने ये सिलाई लगानी है ताकि बाहर से ना दिखाई दे। इस तरह से हमने पाइपिंग लगा लिया। और अब हमने एक कपड़ा लिया है, ये कम था तो हमने इसमें जोड़ लगा लिया है, ठीक है। उसके बाद हमने इस कपड़े पर दोनों पैटर्न को इस तरह से सेट करते हुए प्लेन कपड़े पर। और जो बीच में जो यहाँ जगह थी, जो कपड़ा था, उसे हमने कट कर दिया है। सबसे पहले कट करने के बाद
एक्स्ट्रा कपड़ा बीच में से कट कर दिया। कट करने के बाद हमने एक और एक्स्ट्रा कपड़ा लिया और उसे इस पे सिल के और दूसरी तरफ पलट दिया है। ठीक है, जैसे हम नेक बनाते हैं, अपना नेक बनाते हैं, ऐसे ही हमने ये बना दिया है इस तरह से। और इसके ऊपर हम इसको इस तरह से रखेंगे, दोनों पैटर्न्स को अच्छे से सेट करेंगे बराबर इस तरह से। और जो ऊपर जो हमारी शेप है नेक की जो हमने कट की थी, यहाँ हमने सिलाई लगानी है यहाँ पर, और इसी शेप में सिलाई लगानी है जिस शेप में इसकी कटिंग हुई है। ये शेप बिल्कुल भी ख़राब नहीं होनी चाहिए। ये मैंने सिलाई लगा दी है। उसके बाद हमने एक्स्ट्रा कपड़ा कट कर देना है, ज़रा ज़रा सा कपड़ा हमने रखना है, एक्स्ट्रा सारा कपड़ा हमने यहाँ से कट कर देना है बिल्कुल सफाई के साथ। और अब हम इसको पलट देंगे, दूसरी तरफ आ जाएगा ये इस तरह से, लंबाई की तरफ से हमने इसको पलट देना है। तो ये ऊपर से बिल्कुल सफाई के साथ हमारा बन गया है। और यहाँ से भी हम अब पाइपिंग के बिल्कुल साथ साथ में से यहाँ सिलाई लगा के इसे नीचे वाले कपड़े के साथ अटैच कर देंगे इस तरह से। दोनों पैटर्न को बराबर सेट करेंगे पहले हम बिल्कुल, और इसके ऊपर सिलाई लगा के इसे नीचे वाले कपड़े के साथ अटैच कर देंगे। जो दोनों पाइपिंग के बीच में गैप था वो हमने बंद कर देना है इस तरह से। और जो एक्स्ट्रा कपड़ा नीचे वाले कपड़े का बचा हुआ है वो भी कट कर देना है। आप देख सकते हैं पेस्टिंग से हमारा इतना कपड़ा ज़्यादा है। ठीक है, इस तरह से हमने ये पैटर्न तैयार कर लेना है। ये बिल्कुल सफाई के साथ बन के तैयार हुआ है, आप देख सकते हैं। पीछे से जोड़ था हमारे कपड़े में, इसलिए थोड़ा ऐसा आया है। अब हमने डोरी बनाई है, ये थोड़ी हमने मोटी बनाई है, मोटी डोरी लेनी है और अंदर कपड़े से बिल्कुल भरी हुई लेनी है। और ये देख सकते हैं अब जो हमारी पेस्टिंग है, हमारी नेक का बाहर वाला हिस्सा, उसके बिल्कुल ऊपर सिलाई लगानी है किनारे पे इस तरह से, बिल्कुल किनारे पे उसी शेप में हमने सिलाई लगानी है। और इसके ऊपर हमने डोरी को इस तरह से रखते जाना है, बिल्कुल बराबर हम रखते जाएंगे बराबर गैप पर। आप चाहे तो इन पर निशान लगा सकते हैं, 1 इंच या 1.25 इंच जितना भी आप गैप रखना चाहे डोरी का, वो नाप कर आप इस तरह से डोरी को अटैच कर ले। डोरी की जो मैंने लंबाई ली है वो 2.5 इंच ली है, 2.5 इंच मैंने डोरी की लंबाई ली है। और नीचे तक हम इस तरह से लगा देंगे, जितने भी हमारे ये डोरी आएगी वहाँ तक हम ये लगा देंगे इस तरह से। अब सेम इसी तरह से हम दूसरी साइड भी इसी तरह डोरी लगा देंगे। इनका गैप देखिए करीब 1 इंच है और यहाँ से भी लंबाई में इस तरह से है। अब हमने पूरा पैटर्न तैयार कर लिया है ये। अब हम अपनी कुर्ती पर ये वाला नेक पेस्ट कर लेते हैं। उसके लिए हम इसको इस तरह से फोल्ड करके इस पर सिलाई लगा देंगे और बीच में कट लगा दिए किनारे पे हमने, ताकि अच्छे से फोल्ड हो जाए। उसके बाद हमने ये कुर्ती का पीस लिया है, इसका जो तीरा है वो मैंने करीब 7.25 इंच रखा है, 7.25 इंच, क्योंकि ये बोट नेक है इसलिए। अब हम कुर्ती के सेंटर से और नेक का सेंटर मिलाएंगे इस तरह से। नीचे से भी हमने ध्यान रखना है, नीचे से भी कुर्ती का सेंटर और नेक का सेंटर बिल्कुल मैच होना चाहिए इस तरह से, बिल्कुल बराबर सेट करते हुए। बीच में हम इसके एक कच्ची सिलाई लगा देंगे, यहाँ से नीचे तक कच्ची सिलाई लगा देंगे एक मोटे बखिए वाली, जो कि बाद में हट जाएगी। या फिर आप चाहे तो ऊपर भी इस तरह से एक सिलाई लगा सकते हैं। उसके बाद हमने पक्की सिलाई लगानी है यहाँ बिल्कुल पेस्टिंग के साथ साथ में से। ये सिलाई पेस्टिंग के ऊपर नहीं लगानी है, बिल्कुल पेस्टिंग के साथ साथ में से लगानी है इस तरह से। मैंने सिलाई लगा दी है, आप देख सकते हैं इस तरह से मैंने इस पर सिलाई लगा दी है बिल्कुल साथ साथ में से। और ये कुर्ती के साथ अटैच हो गया है नेक। और जो बीच का एक्स्ट्रा कपड़ा है वो हम कट कर देंगे, ज़रा ज़रा सा मार्जिन रखना है ताकि हमारी पेस्टिंग या फिर हमारी सिलाई कट ना हो। इस तरह से मैंने बीच का सारा एक्स्ट्रा कपड़ा कट कर दिया है और कोने पे कट लगा देने हैं, ताकि जब हम इस नेक को अंदर की साइड फोल्ड करेंगे कुर्ती की गलत साइड पर, तो ये आसानी से फोल्ड हो जाए बिल्कुल सफाई के साथ। अब हम इसे दूसरी तरफ पलट देंगे नेक को इस तरह से। ये मैंने पलट दिया है, आप देख सकते हैं बिल्कुल सफाई के साथ ये बन के तैयार हुआ है। इस तरह से आपको नेक बना लेना है कुर्ती पर। और उसके नीचे हमने ये वाला पैटर्न जो बनाया था वो इस तरह से रख देना है सिंपली, बिल्कुल बराबर सेट करना है। बिल्कुल बराबर सेट करने के बाद आप इसे ऑल पिन से या सेफ्टी पिन से या सुई धागे से बिल्कुल सेफ कर सकते हो, ताकि ये आप सिलाई लगाओ तो ये हिले ना ये पैटर्न। तो ये बिल्कुल सेट करके बराबर, और इस पर हम इसे पिनअप कर देंगे इस तरह से। एक बीच में से पिनअप कर देंगे, हम नीचे से पिनअप कर देंगे और दूसरी साइड से भी सेम इसी तरह से हम पिनअप कर देंगे यहाँ से भी। और अब हम इसके बिल्कुल किनारे पे सिलाई लगाते जाएंगे
और यहाँ सुई आ जाएगी हमारी मशीन की, तो यहाँ से हमने इस पिन को निकाल देना है। पिन को निकाल के फिर हम अच्छे से सिलाई लगा देंगे, बिल्कुल सफाई के साथ। बिल्कुल किनारे पे ये सिलाई लगानी है हमने दोनों कपड़ों के ऊपर। अब यहाँ से भी हम इस ओल पिन को निकाल देंगे। ये डिज़ाइन आप प्रिंटेड कुर्ती पे भी आसानी से बना सकते हैं या फिर प्लेन कुर्ती पे भी बना सकते हैं। और इस तरह से हम अपनी इस सिलाई को पूरा कंप्लीट कर लेंगे। और ये नेक डिज़ाइन एकदम सिंपल बना है, सिंपल और सोबर भी है, और बनाने में तो बहुत ही आसान है, कोई भी इसे बना सकता है। और ये देखने में बहुत अच्छा लगा है ये डिज़ाइन। देखिए इस तरह से हमारा नेक डिज़ाइन बन के तैयार हुआ है। और इसके ऊपर हम लगा देंगे कुछ बटन्स। तो ये मैंने 3 बटन लिए हैं, इस तरह से मैं इनको लगा दूंगी सुई की हेल्प से। और फ्रेंड्स, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को।